साधुओं के पावन प्रसंग भाग 50 में आज हम स्वामी चित्त प्रकाशानंद और स्वामी रघुवरानंद जी के विषय में जानेंगे। स्वामी चित्त प्रकाशानंद 1983 वृद्ध, अस्वस्थ और तपस्यारत सन्यासियों के प्रति मेरे मन में बहुत आकर्षण था और अभी भी है। समय मिलने पर मैं उनके पास जाकर उनके विषय के अनुभव को सुनता था। अध्यात्म जीवन में बाधा विपत्ति, संग्राम और सिद्धि के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा मेरे भीतर सदा है। बहुतों को देखा हूँ, इन लोगों से नहीं मिलते, दूर रहते हैं। मैं इन लोगों के साथ वार्तालाप करके आनंद पाता हूँ। काशी सेवाश्रम का 10 नंबर वार्ड अवकाश प्राप्त और अस्वस्थ सन्यासियों का निवास स्थान था। 16 अगस्त 1982 ईस्वी को स्वामी चित्त प्रकाशानंद तरणी महाराज के कमरे में गया। महाराज जीवन के अंत समय में अंधे हो गए थे। मेरे द्वारा अपना परिचय देने पर उन्होंने कहा, सुनो, मैं 1913 ईस्वी में मठ में सम्मिलित हुआ था। राजा महाराज ने मुझे दीक्षा दी। उनसे संन्यास मांगने पर उन्होंने नृत्य करना आरंभ कर दिया। 1923 ईस्वी में जयराम बाटी में शरद महाराज ने मुझे संन्यास दिया। देखो भाई, मैं आँख से नहीं देख पाता हूँ, किंतु 1 घंटा भजन गा सकता हूँ। इतना कहकर उन्होंने यह भजन गाना आरंभ कर दिया। मैं दुर्गा 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 कह यदि मरू मारी, इस दीन को आखिर क्यों नहीं तारोगी, देख लूँगा मैं शंकरी। हत्या कर गौ ब्राह्मण, भ्रूण की मत रहूँ मैं सुरा सुंदरी। इन सब पापों की नहीं परवाह, ब्रह्मपद मैं पा लूँगा ही री। मैंने श्री माँ का दर्शन किया है। अभी कभी कर जप कर और कभी माला से जप करता हूँ। स्मरण मनन है। उम्र 90 वर्ष से अधिक है। इन वृद्ध सन्यासी ने मुझे उन अंधे सन्यासी का स्मरण करवा दिया जो एक दिन सन्यासी का हाथ पकड़कर केदारनाथ का दर्शन करने गए थे। अन्य सन्यासी ने उनसे कहा, तुम्हारी आंखें तो नहीं हैं, इतना कष्ट उठाकर इतने दूर क्यों आए? अंधे सन्यासी ने उत्तर दिया, यह सही है कि भगवान का दर्शन करने के लिए मेरे पास आंखें नहीं हैं, किंतु बाबा केदारनाथ ने तो मुझे देखा है। स्वामी रघुवरानंद 1895 से 1983। काशी में 2 अक्टूबर 1977 ईस्वी को स्वामी रघुवरानंद राम प्रसाद महाराज के साथ मेरा परिचय हुआ। तपस्वी सन्यासियों के प्रति मेरे मन में सदा से आकर्षण रहा है। किस प्रकार वे लोग समय व्यतीत करते हैं, इसे जानने की मेरी बहुत इच्छा रहती है। जब मैं भारत आता हूँ, तब साधु संग करने के लिए काशी, कनखल, बेलूर मठ जाता हूँ। उन लोगों से उनकी स्मृति कथा और उनका अनुभव सुनता हूँ। क्रिसमस के समय अमेरिका के भक्तगण कुछ उपहार देते हैं। उससे मैं वृद्ध, अस्वस्थ, तपस्यारत सन्यासियों को यथासंभव सहायता करता हूँ। राम प्रसाद महाराज को बीच बीच में पैसा भेजता था। 22 दिसंबर 1978 ईस्वी को महाराज ने अपने साधु जीवन के संबंध में एक लंबा पत्र काशी से लिखा। 1917 ईस्वी में वे काशी सेवाश्रम में सम्मिलित हुए। 1918 ईस्वी में राजा महाराज ने उन्हें ब्रह्मचर्य दीक्षा दी। वे माँ बाप की एकमात्र संतान थे। पिताजी की मृत्यु होने पर स्वामी शुभानंद जी ने उनको जन्मदायिनी माँ की सेवा के लिए घर भेज दिया। अंत में माँ को साथ में ले आकर काशी सेवाश्रम में वे सन्यासी हुए। उन दिनों उन्होंने हरि महाराज की कुछ सेवा की थी। 1923 ईस्वी में उन्होंने महापुरुष महाराज से मंत्र दीक्षा प्राप्त की
और 1928 ईस्वी में संन्यास ग्रहण किया। तदनंतर दीर्घ समय तक वे कनखल सेवाश्रम के अध्यक्ष थे और 1954 ईस्वी में अवकाश ग्रहण करके बारलोगंज में 2 वर्ष थे तथा गुरुदास महाराज की सेवा की थी। 1956 ईस्वी से 9 वर्ष तक तपस्या किए। तत्पश्चात 1965 ईस्वी से वे आमरण काशी में ही थे। वे काशी सेवाश्रम के 10 नंबर वार्ड में थे। मैं देखता कि वे दिन रात जप ध्यान और शास्त्र अध्ययन में मग्न हैं। 1982 ईस्वी में काशी जाने पर वे मुझे 27 अगस्त को चौखंबा में प्रमदादास मित्र का घर दिखाने के लिए ले गए और जिस गोपाल लला बिला में स्वामी जी थे उस घर को दिखाया। अभी वहाँ पर एक विद्यालय हुआ है। एक दिन 16 अगस्त 1982 राम प्रसाद महाराज के कमरे में जाकर देखा कि वह बाजार से कुछ काशी का अमरूद खरीदकर जाम तैयार कर रहे हैं। मैंने पूछा, महाराज आप यह क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, देखो इस 10 नंबर वार्ड में बहुत से वृद्ध सन्यासी हैं, उनके मुंह में अरुचि है, इसलिए उनके लिए यह अमरूद का जाम तैयार कर रहा हूँ। यह कार्य यद्यपि सामान्य और नगण्य है, तथापि उनका प्रेम अद्भुत और अतुलनीय है। तदुपरांत उन्होंने मुझे 2 अरारोट बिस्कुट के बीच में 2 चम्मच जाम लगाकर खाने के लिए दिया। उनके प्रेम से मैं बहुत अभिभूत हुआ। उसी दिन महाराज ने मुझे एक मूल्यवान संपत्ति दान की। वह था अध्यापक गुरुदास गुप्त की दैनंदिनी, जिसमें ठाकुर के पार्षदों एवं रामकृष्ण संघ के अनेक विशिष्ट सन्यासियों की स्मृति कथा संरक्षित थी। 1978 ईस्वी में मैंने उनसे पुरस्चरण के संबंध में प्रश्न किया। उन्होंने इस संबंध में विस्तार से बताया था। अंत में लिखा, काशी में आया था किंतु अभी भी श्री विश्वनाथ कृपा करके मुक्ति नहीं दे रहे हैं। उनकी ही इच्छा पूर्ण हो, उसी विश्वास को लेकर उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। वही जानते हैं कि कब कृपा करेंगे। काशी में 18 वर्ष रहकर 7 सितंबर 1983 दिनांक को उन्होंने 88 वर्ष की आयु में शरीर त्याग किया। जय श्री राम कृष्ण।